आगे मान पिया को घर लेकर आता है और उसकी बहुत ही देखभाल करता है और मान को देखकर लगता है कि वो भी प्रिया को नापसंद नहीं करता बल्कि वो भी उसे पसंद करता है, पर वो जताता नहीं। इधर प्रिया भी ये सब कुछ देख रही होती है क्योंकि वो बिल्कुल भी नशे में नहीं होती बल्कि वो मान के सामने नशे में होने की एक्टिंग करती है। आगे मान वहाँ से जाने लगता है तो प्रिया उसे जाने नहीं देती, उसे कसकर पकड़ लेती है और कहती है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। और यहाँ पर प्रिया जबरदस्ती मान को अपनी तरफ खींच लेती है। तो मान जब प्रिया के इतने करीब जाता है तो बेचारा काफी नर्वस हो जाता है और वो प्रिया को कहता है तुम आराम से सो जाओ, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारी दादी नहीं आ जाती। और वो ये कहकर उठने लगता है पर प्रिया उसे उठने ही नहीं देती और उसे अपनी तरफ खींच कर रखती है कि तभी वहाँ पर ग्रैंडमा भी आ जाती है। तो प्रिया जैसे ही ग्रैंडमा को देखती है, उन्हें देखते ही वो मान को सीधा किस कर देती है क्योंकि ये सब तो उन लोगों का ही प्लान होता है मान को इन समय फंसाने का। तो दादी यहाँ पर मान के सामने ऐसी एक्टिंग करती है कि जैसे वो ये सब देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो गई हो। तो यहाँ पर मान कहता है दादी आपको गलतफहमी हो रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ग्रैंडमा कहती है तुम मुझे बेवकूफ समझते हो कि ये सब देखने के बाद भी मुझे गलतफहमी होगी, तुम मेरी पोती को अकेला समझकर उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे और अब मेरे सामने अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो, मेरी पोती की इज्जत के साथ खेलकर अब अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो। तो बंटी भी यहाँ पर आग में घी डालने का काम करता है और कहता है ग्रैंडमा मैंने देखा ये दोनों एक दूसरे को किस तरह किस कर रहे थे, मान प्रिया को अकेला देखकर उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर बंटी भी मान को पूरी तरह से फंसा देता है। तो बेचारा मान ये सब देखकर पूरी तरह से पगला जाता है क्योंकि अब चाहे वो कुछ भी कह ले वो लोग उसकी बात पर यकीन बिल्कुल भी नहीं करने वाले। इधर दिया जब ये सब कुछ देखती है तो वो समझ जाती है कि ये सारा प्लान इन लोगों का है क्योंकि यहाँ पर मान ने पिया को किस नहीं किया था बल्कि पिया ने मान को किस किया था। और दिया ये सारी बातें देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। आगे ग्रैंडमा मान के सामने रोना रोने लगती है कि अब मेरी पोती से कौन शादी करेगा, अब उसका कौन हाथ थामेगा, तुमने मेरी पोती की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। तो यहाँ पर मान दादी को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर दादी उसकी बात पर यकीन ही नहीं करती क्योंकि ये सारा किया धरा तो उन्हीं का होता है। और ऊपर से प्रिया भी दादी के साथ मिलकर मान पर ही इल्जाम लगाने लगती है और उसे जिम्मेदारी लेने को कहती है। तो बेचारा मान भी पूरी तरह से थक जाता है और वो कहता है ठीक है मैं इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, मैं प्रिया से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो दादी और प्रिया जब ये सारी बातें सुनते हैं उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता क्योंकि उनका प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया होता है। और इधर दिया जब मान के मुँह से ऐसी बातें सुनती है वो तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि दिया को भी पता होता है कि ये सारी नौटंकी मान को फंसाने के लिए ही की गई है, पर वो मान के सामने कुछ भी नहीं कहती। आगे मान घर आता है और अपने भाई को बताता है कि वो प्रिया से शादी करने वाला है। तो उसका भाई जब ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है आखिरकार ये सब कैसे हो गया और तुम प्रिया से क्यों शादी करना चाहते हो। तो यहाँ पर मान मैक को पूरी स्टोरी बताता है। तो मैक कहता है मान तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, वो लोग तुम्हें जानबूझकर अपने प्लान में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम उसके प्लान में फंसते जा रहे हो। तो मान कहता है मैं भी इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ जो मैं उन लोगों की चाल ना समझूं, मुझे पता है कि उन लोगों ने जानबूझकर मुझे इन सारी चीजों में फंसाया है ताकि मैं प्रिया से शादी कर सकूं। तो मैक कहता है जब तुम्हें पूरी सच्चाई पता है तो फिर तुम आग में क्यों कूद रहे हो, शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है जो तुम किसी से जाकर कर लो। तो मान कहता है मुझे सब कुछ पता है कि ये सारा प्लान दादी का है, दादी अपनी पोती की शादी मुझसे इसलिए करवाना चाहती है क्योंकि दादी को लगता है कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो पिया की माँ और उसका सौतेला बाप पिया का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगा, इसलिए दादी मरने से पहले प्रिया की शादी एक ऐसे लड़के से करवाना चाहती है जो उसका ख्याल रखे, इसलिए उन्होंने मुझे इन सारे प्लान में फंसाया है, इसलिए मुझे प्रिया से शादी करनी होगी। तो मैक कहता है जब तुम्हें पूरी सच्चाई पता है तो फिर तुम इन सब में क्यों कूद रहे हो, भाई ये शादी है कोई मजाक नहीं है, अगर तुम्हारी और प्रिया की शादी हो गई तो तुम दोनों को जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहना होगा, क्या तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो। तो मान कहता है मुझे नहीं पता लेकिन मुझे ये शादी करनी होगी। तो मैक कहता है कहीं तुम ये शादी इसलिए तो नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हें प्रिया पसंद है, तुम्हें प्रिया पसंद है ना, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुप। तो मान इस बात का कोई जवाब नहीं देता बल्कि नींद का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। तो मैक कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, तुम इस तरह मेरे सवालों से नहीं भाग सकते, तुम प्रिया को पसंद करते हो ना। तो मान उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। तो मैक समझ जाता है कि मान कहीं ना कहीं प्रिया को जरूर पसंद करता है। दूसरी तरफ दिया ग्रैंडमा से डायरेक्टली पूछ लेती है कि ये सारा किया धरा आपका ही था ना, आपने जानबूझकर मान को इन सब में फंसाया ना। तो दादी यहाँ पर दिया के सामने ये बात मान लेती है कि ये सारा प्लान उन्हीं का था। तो दिया कहती है आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी।
तो दादी कहती है मुझे पता है कि तुम्हें मैं अभी बहुत ही गलत लग रही होंगी, लेकिन मैंने जो भी किया अपनी पोती की भलाई के लिए किया। मेरी पोती मान को बहुत ही पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। तो दिया कहती है प्रिया तो मान को पसंद करती है, क्या मान प्रिया को पसंद करता है? शादी दो दिलों का बंधन होता है जो उन दोनों को मिलकर चलानी होती है। अगर मान इस रिश्ते से खुश नहीं है और वो प्रिया को पसंद नहीं करता तो मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता बिल्कुल भी ठीक है। तो दादी कहती है मुझे पता है तुम्हें ये सब कुछ बहुत ही गलत लग रहा होगा, लेकिन मैंने जो भी किया वो सब अपनी पोती की भलाई के लिए किया। तो दिया कहती है मैं आपके किसी भी फैसले पर सवाल नहीं उठा रही, क्योंकि मैं एक बाहर वाली हूँ और मेरा कोई हक नहीं बनता आपके मामले में बोलने का, पर मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इन सारे मामलों से दूर रखें। और दिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो दादी कहती है मुझे पता है कि तुम्हें मैं अभी बहुत ही गलत लग रही होंगी और काफी सेल्फिश भी, लेकिन मैंने जो भी किया अपनी पोती की भलाई के लिए किया और इस बात का मुझे कोई मलाल नहीं है। अगले दिन पूरी फैमिली साथ में मिलकर नाश्ता कर रही होती है। तो यहाँ पर मान अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो शादी करने वाला है, तो उसके पेरेंट्स उसकी इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, क्योंकि उसके पेरेंट्स को पता होता है कि मान ये सब कुछ मजाक में कह रहा है, इसलिए वो लोग उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते। पर यहाँ पर मान अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो सच में शादी करने वाला है। तो उसकी मॉम कहती है मान मेरे साथ मजाक करना बंद करो, मुझे पता है तुम ये सारी नौटंकी कर रहे हो ना। तो मान कहता है मॉम मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि मैं शादी करने वाला हूँ। कि तभी वहाँ पर मैक भी आ जाता है और अपने मॉम डैड को कहता है मॉम मान सही कह रहा है, वो सच में शादी करने वाला है। तो उसके डैड ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसकी मॉम भी, और वो कहती है बताओ बताओ वो लड़की कौन है जिससे मेरा बेटा शादी करने वाला है। तो मैक कहता है मॉम आप उस लड़की को बहुत ही अच्छे से जानती है, हमारे पड़ोसन की ही तो पोती है। तो उसके डैड कहते हैं तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो मान को यहाँ पर फाइनली अपने पेरेंट्स को बताना पड़ता है कि वो पिया से शादी करने वाला है, जिसे सुनकर तो उसके पेरेंट्स के होश ही उड़ जाते हैं और वो कहते हैं तुम ग्रैंडमा की पोती से शादी करने वाले हो। तो मैक कहता है हाँ मॉम, ये उसी आम बगीचे वाली दादी की पोती से शादी करना चाहता है। और मैक ये सब कुछ कहकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारा मान भी पतली गली से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके पेरेंट्स उसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, लेकिन उसके पापा उसे जाने ही नहीं देते और कहते हैं जब तक तुम मुझे पूरी बात नहीं बता देते तब तक तुम यहाँ से हिल नहीं सकते, चुपचाप यहीं पर बैठे रहो। दूसरी तरफ ग्रैंडमा पिया की मॉम को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैंने पिया की शादी फिक्स कर दी है, इसलिए तुम यहाँ पर आकर अपनी माँ होने का फर्ज निभाओ और मेरे साथ पिया के ससुराल चलो उसके रिश्ते की बात करने के लिए। और ग्रैंडमा ये कहकर कॉल कट कर देती है। इधर प्रिया काफी रो रही होती है, तो ग्रैंडमा उसे पूछती है कि क्या बात है, तुम इतना रो क्यों रही हो, क्या तुम मान से शादी करना नहीं चाहती। तो प्रिया कहती है मैं मान से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे सुहागरात का नाम सुनते ही डर लग रहा है, पता नहीं मैं ये सब कैसे हैंडल करूंगी, और मैं शादी के बाद अपनी वर्जिनिटी नहीं खोना चाहती। और प्रिया ये सब कहकर रोने लगती है। तो दादी जब प्रिया की ऐसी बातें सुनती है तो उनकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती और वो कहती है ये सब तो चलता ही रहता है, इसमें डरने की क्या बात है। अगले दिन दिया ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही होती है और वो सोच रही होती है कि उसने मान को कहीं ना कहीं तो जरूर देखा है और उसका चेहरा काफी जाना पहचाना लग रहा है। कि तभी उसे याद आता है कि मान कोई और नहीं बल्कि मैक और दा का भाई है। ये बात जानकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं और वो कहती है मैं इस फैमिली से जितना भी भागने की कोशिश कर लूं पर ये फैमिली घूर फिर कर मेरे पीछे ही आ जाती है। इधर मैक दिया की वजह से ऑफिस जल्दी आ जाता है और वो अपने मैनेजर को कहता है कि जब दिया ऑफिस आए तो वो उसे बता दे, और मैक ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो उसका मैनेजर और उसके सारे स्टाफ मैक का ऐसा बिहेवियर देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज मैक कुछ ज्यादा ही जल्दी ऑफिस आ गया होता है और वो दिया के बारे में कुछ ज्यादा ही पूछ रहा होता है, जिस वजह से सारे स्टाफ को लग रहा होता है कि शायद दिया और मैक का कोई सीन चल रहा है जो हमें नहीं पता, क्योंकि बॉस ने आज तक किसी भी इंटर्न की इतनी फिक्र नहीं की है और ना ही इतना इंतजार किया है जितना वो दिया का कर रहे हैं। इधर दिया ऑफिस आती है पर उसका मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता अंदर जाने का, इसलिए वो बाहर से ही घुमा फिरी कर रही होती है कि वो अंदर जाए कि ना जाए, और बेचारी इसी कसमकस में वहीं पर रोड के चक्कर काटने लगती है। लेकिन बाद में वो हिम्मत जुटाकर अंदर जाती है, क्योंकि अगर वो अंदर नहीं गई तो मैक को ऐसा लगेगा कि वो उसके डर से यहाँ पर काम नहीं कर रही, इसलिए दिया दिल पर पत्थर रख कर काम करने के लिए चली जाती है। इधर पैट कॉर्न को बताती है कि मॉम ने मुझे प्रिया की शादी के लिए घर बुलाया है और वो प्रिया की शादी इतनी जल्दी इसलिए करवा रही है ताकि मुझे उनकी जायदाद से एक फूटी कौड़ी भी ना मिले। उन्हें क्या लगता है कि मैं उन्हें उनके प्लान में कामयाब होने दूंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं प्रिया की शादी होने ही नहीं दूंगी। तो कौन यहाँ पर पैट को समझाता है कि तुम्हें इस शादी में बिल्कुल भी अड़चन नहीं डालनी चाहिए, बल्कि तुम्हें
तुम्हें तो इस शादी को जल्द से जल्द करवाना चाहिए। तो पैट कहती है कौन तुम क्या कह रहे हो, अगर प्रिया की शादी हो गई तो हमारे हाथ एक भूटी कौड़ी भी नहीं लगेगी। तो कौन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि हमारे हाथ तो इससे भी ज्यादा जायदाद लगेगी। प्रिया की शादी मान से हो रही है और मान बहुत ही अमीर घराने का लड़का है, वो खुद का फार्म चलाता है, उसकी फैमिली भी एक रेस्टोरेंट चलाती है और उसका भाई तो रिजॉर्ट चलाता है। तुम ही सोचो इतनी अमीर फैमिली में प्रिया की शादी हो रही है। अगर शादी के बाद प्रिया और मान की नहीं बनी और इन दोनों का तलाक हो गया तो प्रिया को मान की जायदाद का आधा हिस्सा मिलेगा, और बाय चांस अगर इन दोनों का कोई बच्चा हो गया तो प्रिया को इससे भी ज्यादा प्रॉपर्टी मिलेगी जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो पैट कहती है अगर उन लोगों का डाइवोर्स हो भी गया तो भी प्रिया हमें अपना जायदाद नहीं देगी, और ऊपर से वो बुढ़िया भी हमें प्रिया का हक मारने नहीं देगी। तो कौन कहता है तुम उसकी फिक्र मत करो, वो बुढ़िया कितने ही दिन जिएगी, कम ही दिन जिएगी, उसके बाद तो प्रिया अकेली ही हो जाएगी और उसका तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा। तो उसे थक हार कर तुम्हारे पास ही आना होगा, इसलिए तुम उसकी शादी में जाओ और एक माँ का फर्ज निभाओ और जल्द से जल्द उन दोनों की शादी करवाओ। तो पैट जब ये सारी बातें सुनती है तो वो कौन का साथ देने के लिए मान जाती है। इधर मैक को दिया की कोई खबर नहीं मिलती तो वो सीधा मैनेजर के पास जाता है और उससे पूछता है कि दिया काम पर आई है या नहीं। तो उसका मैनेजर उसे बताता है कि हाँ दिया काम पर आई है, पर मैं आपको बताना भूल गया, वो अभी हॉल में है। तो मैक जब ये सुनता है कि दिया काम पर आई है तो उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो दिया से मिलने के लिए चला जाता है। और वहाँ जाकर जब वो दिया को देखता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। तो दिया यहाँ पर मैक को बहुत ही एंग्री वाला लुक देती है जिसे देखकर मैक के होश ही उड़ जाते हैं। आगे मैक सारे इंटर्न का वेलकम करता है और उन्हें उनका काम समझाता है। तो दिया यहाँ पर भी मैक का मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हटती। आगे दिया की लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए वान की एंट्री होती है जो उसी रिजॉर्ट में काम करती है, और वान को जब पता चलता है कि मैक का दिया की तरफ कुछ ज्यादा ही खिंचाव है और वो दिया को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है तो उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और यहीं से वान की दुश्मनी स्टार्ट हो जाती है दिया से। दूसरी तरफ पिया की मॉम पिया को शादी के लिए परमिशन दे देती है और वो सारे पेपर्स पर साइन कर देती है जिस पर पिया की मॉम की सिग्नेचर चाहिए होती है। तो पिया ये सब देखकर काफी नर्वस हो रही होती है तो उसकी मॉम कहती है तुम्हारी शादी हो रही है लेकिन तुम्हारे चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं दे रही, क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते या फिर तुम्हारी शादी जबरदस्ती हो रही है। तो ग्रैंडमा कहती है तुम क्या बात कर रही हो, अभी बेचारी थोड़ी घबराई हुई है क्योंकि उसकी पहली शादी है, तुम्हारी तरह दूसरी या तीसरी नहीं। तो पैट कहती है मैं तो ऐसे ही कह रही थी, अभी तक इसने अपना कॉलेज भी खत्म नहीं किया है और अभी ये 18 साल की ही है, इतनी भी क्या जल्दबाजी थी इसे शादी करने की, थोड़ा रुक कर करती, इतनी जल्दबाजी क्या थी। तो पिया ये बात सुनकर सैड हो जाती है। यहाँ पर मान भी पिया की साइड लेता है और कहता है हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं इसलिए हम दोनों शादी कर रहे हैं, और वैसे भी पिया को जल्दी नहीं थी शादी करने की बल्कि मुझे थी, इसलिए हम दोनों जल्दी शादी कर रहे हैं। तो पिया यहाँ पर बहुत ही खुश होती है क्योंकि मान यहाँ पर उसकी साइड ले रहा होता है और ग्रैंडमा को भी ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तो ग्रैंडमा पैट को कहती है तुम्हारा काम हो गया इसलिए अब यहाँ से जाओ, और वो पैट को वहाँ से भगा देती है। दूसरी तरफ कौन अपने बंदे को चोरी छुपे कहता है कि वो यहाँ की हर पल की खबर लाकर उसे दे, यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या नहीं, मुझे हर चीज की डिटेल चाहिए। तो उसका बंदा कहता है ठीक है सर, मैं आपको यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। इधर दिया काम कर रही होती है कि तभी वहाँ पर वान आ जाती है उसे बुरा भला कहने के लिए और कहती है तुम्हें इंटरव्यू दिए हुए कुछ घंटे भी नहीं हुए थे और तुम्हें ये जॉब मिल गई, लगता है तुमने कमाल का ही टैलेंट इस्तेमाल किया होगा एमडी सर के सामने, तभी तो तुम्हें इतनी आसानी से ये जॉब मिल गई। तुम्हें तो काम करने का एक्सपीरियंस भी नहीं है फिर भी तुम्हें ये जॉब इतनी आसानी से मिल गई, लेकिन बाकियों को तो अभी भी लाइन में लगना पड़ रहा है इस जॉब को पाने के लिए। तुमने बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया है अपनी खूबसूरती का। तो दाव को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है पर वो यहाँ पर वान के सामने बिल्कुल भी नहीं झुकती बल्कि उसे मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है मुझे ये बात कैसे पता होगी कि मुझे ये जॉब कैसे मिली, तुम्हें तो ये बात जाकर एमडी सर से पूछना चाहिए कि उन्होंने मुझे इतनी आसानी से ये जॉब क्यों दे दिया। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती है कि तभी वहाँ पर पा आ जाती है और वो दिया को कहती है कि चलो चलो बहुत काम है, तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं, और वो दिया को वहाँ से लेकर चली जाती है। आगे पा दिया को कहती है कि तुम वान से ना दूरी बनाकर रखना, वो बहुत ही खतरनाक है, अगर कोई भी उसके मत्थे चढ़ जाता है ना तो वो उसे बिल्कुल भी नहीं बख्शती, इसलिए तुम उससे दूरी बनाकर रखना। तो दिया कहती है थैंक यू पा, अब से मैं ये बात दिमाग में रखूंगी। आगे वो दोनों मिलकर रूम की साफ सफाई करने के लिए चले जाते हैं। तो वहाँ पर दिया जब रूम के बाहर का नजारा देखती है तो उसे काफी प्यारा लगता है क्योंकि वहाँ का नजारा सच में बहुत ही अच्छा होता है। तो पाओ से बता यहाँ का नजारा जितना अच्छा है उतना ही अच्छा एक जगह का भी है जिसे हमारे बॉस खरीदने
की कोशिश कर रहे हैं, पर वहाँ के जमीन मालिक से हमारे बॉस का कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। तुम्हें पता है वहाँ की जगह बहुत ही प्यारी है, अगर वहाँ का जमीन मालिक वहाँ अपना रिजॉर्ट खोल देता है तो उसे बहुत ही फायदा होगा। इतना फायदा होगा कि हमारे बॉस का ये रिजॉर्ट भी बंद हो जाएगा, क्योंकि वो जगह इतनी प्यारी है। तो दिया जब ये सारी बातें सुनती है तो वो पा को कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि वो जमीन किसी और की नहीं बल्कि उसी की होती है, और पा यहाँ पर उसी के सामने उस रिजॉर्ट की तारीफ कर रही होती है। दूसरी तरफ दादी प्रिया का रिश्ता लेकर मान के घर जाती है, तो यहाँ पर मान की फैमिली को प्रिया और मान के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर मान ने अपने फैमिली को ये बात बिल्कुल भी नहीं बताई होती कि दादी ने उसके साथ धोखेबाजी की है और धोखे से ही उसका और प्रिया का रिश्ता जोड़ा है, बल्कि उसने अपनी फैमिली को ये बताया होता है कि वो प्रिया से प्यार करता है, इसलिए वो उससे शादी करना चाहता है। तो दादी जब ये बात सुनती है कि मान ने यहाँ पर अपनी फैमिली के सामने उनकी इज्जत बचाई है, जिसे देखकर दादी बहुत ही अच्छा फील करती है और वो सोचती है कि मैंने अपनी पोती के लिए बिल्कुल अच्छा लड़का ढूंढा है। दूसरी तरफ दिया पा के साथ रूम साफ कर रही होती है, तो वहाँ पर उसे कस्टमर का एक अंडरवेयर मिल जाता है, जिसे देखकर वो मजाक उड़ाने लगती है कि तभी वहाँ पर मैक भी आ जाता है और वो दिया को ये सब करते हुए देख लेता है। तो मैक यहाँ पर दिया को इस बात को लेकर खूब डांटता है, और तो यहाँ पर पा दिया को मैक की डांट से बचाने की कोशिश करती है और कहती है कि बॉस प्लीज इसे माफ कर दीजिए, मैं इसे भी सबको सिखा दूंगी, इसके बाद ये कोई भी गलती नहीं करे। तो मैक कहता है पा तुम यहाँ से जाओ, आज मैं इसका टेस्ट लूंगा, और पा को वो वहाँ से भेज देता है। तो दिया जब ये सब कुछ देखती है तो वो समझ जाती है कि मैक ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है उसे तंग करने के लिए। तो वो डायरेक्टली मैक को कह भी देती है तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो ना, मुझे तंग करने के लिए। तो मैक कहता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही खुशफहमी है। बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ पर बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा हूँ ताकि तुम अच्छे से काम कर सको और हमारे रिजॉर्ट को बदनाम ना कर सको। वेल ये सब तो मैक का बहाना होता है, वो जानबूझकर ये सब करता है ताकि वो दिया के साथ टाइम स्पेंड कर सके। दूसरी तरफ कैट को जब मान की शादी के बारे में पता चलता है कि मान की शादी प्रिया से होने वाली है, वो भी इस महीने के आखिरी में, ये बात जानकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है, और बेचारी को ये सदमा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो अपना ही सर पीटने लगती है कि आखिरकार मान की शादी प्रिया से कैसे हो सकती है।